हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चंदन एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार। आज के इस वीडियो में मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताऊंगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी दो, एक रैखिक है, एक समीकरण है। सबसे पहला नंबर हम समझते हैं कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है, यानी समीकरण क्या है, ये रैखिक क्या है, ये दो चर है, ये चर क्या है, तो जानते हैं। देखिए, एक समीकरण होता है, एक रैखिक होता है, रैखिक नहीं, एक बहुपद होता है, जो कि हमने पिछले कक्षा में आप लोग को पिछले क्लास में ये बता चुके हैं। तो समीकरण हम कैसे लिखते हैं? जैसे मान लीजिए कुछ लिखिए x² + 2x + 6 = 0। ये एक समीकरण है, ठीक। अगर बहुपद लिखते हैं तो बहुपद को हम जैसे px या इसी को लिखते हैं x² + 2x + 6, ठीक है। तो समीकरण में क्या होता है कि कोई इधर पद लिखते हैं और = 0 देना पड़ता है, ठीक है, तब जाके वो समीकरण बनेंगे। अगर हम 0 नहीं देते हैं, सिर्फ इस प्रकार से लिखते थे, ये समीकरण नहीं होगा, ये बहुपद होगा। क्योंकि इसको जो है मान लेते हैं कुछ संख्या px, कभी gx मान लेते हैं, कभी rx मान लेते हैं, तो ये सब हम मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन समीकरण में क्या है, जैसे देखिए समीकरण जो होता है, जैसे एक तराजू है, ठीक है, और उसमें बैलेंस करना पड़ता है, ठीक, कि जितना हम कोई चीज़ अगर नापते हैं तो जो वस्तु है एक तरफ वस्तु रखा जाता है और एक और जो है उसका मात्रा रखा जाता है, जैसे इतना केजी है, जितना केजी होगा वो रखा जाता है, ठीक। तो उसी प्रकार है, इधर जो हम समीकरण लिखे हैं तो उसका वैल्यू उधर 0 करते हैं, तब जाके एक ये समीकरण बनता है, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे x + 2 है और इधर मान लीजिए 5 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये और ये मिल करके जो होगा, ठीक न, इधर और कुछ ले लीजिए 5x + 3 है, यानी कुछ है, बीच में ये बैलेंस करना होता है कि बराबर होता है, यानी हल जब करते हैं तो उसमें x का मान या कुछ मान निकालते हैं, तो एक प्रकार से वो बराबर होता है। तो यहाँ देखिए एक समीकरण लिखें, तो यहाँ पर एक समीकरण, लेकिन अब हमको जो पढ़ना है ये दो चर वाला चर। तो 9th में भी पढ़े होंगे आप लोग, जैसे x है, ठीक, +2 = 0। ये देखिए ये चर में है, लेकिन एक चर है, इसमें क्या है, एक चर है। वही अगर हम x + 2y लिख देते हैं, x + 2y = 0 या 3 कुछ हो, तो ये दो चर हो गया। इसमें दो चर है, एक x है, एक y, दो चर हैं, ये दो चर वाला हो गया, ठीक। और बराबर कुछ दिए तब जाके ये क्या हो गया, एक समीकरण बन गया, ठीक है। तो दो चर वाला ये रैखिक समीकरण हुआ, ठीक। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे क्वेश्चन एक है कि 3.1 में बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा में है। क्वेश्चन है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा।
इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहे थे। सबसे पहले हम इस समीकरण को हम बनाते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि आफताब की उम्र, आफताब की उम्र x वर्ष, ठीक है। आफताब की उम्र मान लीजिए x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु, पुत्री है ना कि पुत्र है, पुत्री है, पुत्री की आयु बराबर y वर्ष मान लीजिए, ठीक है। तो प्रश्न से यानी क्वेश्चन से लेते, क्वेश्चन में कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, तो बताइए आप लोग, उम्र किसी का यदि बढ़ता है तो दोनों का ना बढ़ेगा, पिता का भी बढ़ेगा, पुत्र का भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि पिता का उम्र बढ़ा और बच्चे का उम्र नहीं बढ़ा, उम्र बढ़ता है तो सभी का बढ़ेगा। तो 7 वर्ष पूर्व यहाँ बात कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है कि पहले, यानी 7 वर्ष पहले, पहले जो है तो ये x जो माने और 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले, और इसका पुत्री का भी तो 7 वर्ष घटेगा, पहले की बात है तो उम्र तो दोनों का घटेगा, तो 7 वर्ष पहले हो गया। तो 7 वर्ष पहले क्या कर रहा है बताओ कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, तो 7 लिख दिए, 7 गुनी, पुत्री का 7 गुनी आयु का था, तो पुत्री का 7 गुनी आयु हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, x माइनस 7 इस 7y माइनस 49, ठीक है। तो इसे हल कर लेते हैं अब। तो x माइनस 7 बराबर इस 7 गुना y 7y माइनस 7 7 49, तो x माइनस 7 हो गया, ठीक है। और इस 7y को इधर ले आओ तो माइनस 7y, 49 को इस तरफ ले आओ तो प्लस 49 हो जाएगा, उधर क्या बच जाएगा 0। तो x माइनस ये 7y और ये माइनस 7 में प्लस 49 हो गया, तो प्लस कितना हो गया, 9 में 7 घट गया तो कितना हुआ 2 और ये 4, यानी 42 हो गया। ये एक समीकरण बन गया, ठीक है। अब फिर प्रश्न से चलते हैं। फिर प्रश्न से अब क्या कहता है, कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष के बाद तो उम्र बढ़ेगा, तो पिता का भी बढ़ेगा और पुत्री का भी बढ़ेगा। 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो उसी प्रकार लिखेंगे, जैसे ये पहले था तो घटा दिए, अब बाद कह रहा है तो जुट जाएगा। 3 वर्ष बाद इसका भी उम्र बढ़ गया और ये पुत्री था, इसका भी 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद ये पुत्री का जो आयु है इससे 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो 3 से गुना कर देते हैं, ठीक। अब इसे भी हल कर लीजिए, x प्लस 3, आइए 3 गुना y, 3y, ये 3 थिया 9, ठीक है। तो x प्लस 3 आई 3y प्लस 9 को इधर ले आओ तो उधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, उधर क्या बच जाएगा 0। ये हो गया x माइनस 3y, 3 में से 9 घट गया तो माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो 1 2 समीकरण हो गया। अब ये तो हल कर दिए, हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमें ग्राफ के रूप में इसे व्यक्त करना है, ठीक है। तो ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए अब इसका कम हो गया, इसे हम मिटा देते हैं, सिर्फ समीकरण को रख लेते हैं, इसे मिटा दिया जाए और इसे हम ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 से चलेंगे, ग्राफ बनाना है।
समीकरण 1 से। तो 1 में क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। अब इसे मिटा देते हैं, इसका काम खत्म। तो x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 दिया हुआ है। तो इसका देखिए, जब भी ग्राफ के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला जाए तो इसे हम x बराबर लिखेंगे या तो सिर्फ y बराबर लिखेंगे, किसी एक को लिखना है। तो यहाँ पर हम y बराबर लिखते हैं, तो y निकालना है पहले। तो x प्लस 42 और ये 7y को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, प्लस 7y। ठीक, तो y निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 42 बटा 7। अब यहाँ पर कॉलम बना लीजिए, कम से कम 3 कॉलम रहने दीजिए, 2 पर भी चलेगा। अगर 2 कॉलम बनाते हैं तो उससे भी बनेगा, वो भी ठीक ही रहेगा, लेकिन 3 कॉलम बनाते हैं तो और अच्छा रहेगा। 3 कॉलम बना के चलते हैं, तो x और y। अब यहाँ मान रखना है कि x के जगह पर जो मान रखेंगे, फिर हल करके y जो निकलेगा उसे लिखेंगे। ठीक, आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि x का मान एक ऐसा मान रखना चाहिए, रखने का हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन एक ऐसा मान रखिए जिसको कैलकुलेशन करने पर एक छोटा हो, जो ग्राफ पर अच्छी तरह से आ जाए, तो वैसा अंक लीजिए। देखिए x है, ठीक है, x बराबर ले लीजिए, अगर हम लेते हैं 42 है ऊपर, x प्लस 42, तो x का एक ऐसा मान रखिए जिसको जोड़ने पर इस 7 से डिवाइड हो जाए, मतलब भाग लग जाए। ठीक, तो भाग लग जाए, तो यहाँ पर x को हम ले लेते हैं, मान लीजिए x बराबर हम ले लीजिए ये 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 ले लिए, तो ये कितना हो गया, 5 प्लस 42 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो 47 तो 7 से लगेगा नहीं, ठीक है, तो इससे ज़्यादा 7 ले लेते हैं। तो 7 में देखिए क्या हो जाएगा, 7 प्लस 42, तो 42 और 7 कितना हो गया, 49 हो गया। इसमें 7 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। ये देखिए 7 हो गया। ठीक, एक हम 0 ले लेते हैं, तो 0 ले लेंगे, 0 प्लस 42 तो 42 से होगा, और 42 में 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, 7 42। ठीक है, अब एक और कुछ ले लीजिए, ठीक है, जो डिवाइड हो जाए, बढ़िया से लग जाए। ठीक है, माइनस में भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम प्लस में ले रहे हैं प्लस में लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम माइनस में भी ले सकते हैं। चलिए एक दूसरा हम ले लेते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि प्लस में लेंगे, माइनस में ले लेते हैं। एक -7 ले लेते हैं, तो -7 ले लेंगे, तो -7 प्लस 42, ठीक है, -7 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 35। 35 में 7 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ये कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए एक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा समीकरण को हल करते हैं, समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, देखिए x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो जैसा कि आप लोग को हम बताएं कि या तो x का या तो y को, केवल किसी एक को निकालना है। ठीक है, अलग, अब बाद बाकी सबको अलग कर देना है। ठीक, तो y निकाल लें हम, तो y ही निकालेंगे, ऊपर y निकालें, नीचे भी y निकालते हैं। यहाँ x माइनस 6 है, ये 3y को उधर भेज दीजिए, प्लस 3y हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो गया, x माइनस 6 बटा 3। अब इसका चार्ट बना लेते हैं उसी प्रकार से, x y। अब यहाँ पर भी x का मान रखेंगे, ठीक है, एक ऐसा मान रखेंगे जो ग्राफ पेपर पर अच्छी प्रकार से आ जाए, बन जाए। इन्हें कि बड़ा लेने का तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अंक ले सकते हैं। अगर बड़ा लेंगे तो ग्राफ पेपर फिर दिक्कत हो जाएगा, बनेगा नहीं। ठीक, इसलिए एक छोटा से छोटा ऐसा अंक लो जो मतलब सुटेबल हो, ग्राफ पर आ जाए अच्छी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम 6 लेते हैं, 6 में 6 गया 0, 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम 3 रखते हैं तो 3 में से 6 घट गया,
3 में से 6 घट जाएगा तो -3 होगा। -3 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा -1, तो यहाँ -1 हो गया। ठीक है, कितना हो गया -1। अब यहाँ पर अगर हम 0 ले लेते हैं, 0, तो 0 में से 6 गया तो -6 होगा। ठीक, -6 में 3 से भाग देंगे तो -2 होगा। ये मेरा चार्ट बन गया। अब हम ग्राफ पर इसे दिखाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ के लिए एक क्षैतिज खींचेंगे लाइन, इसको x मानेंगे, इसको x डैश मानेंगे। ठीक है, और एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे, इसको y लिखेंगे, इसको y डैश। और जो x और y का रेखा जो कटता है इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर 0 लिखेंगे। ठीक है, और आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि 0 जो लिखे हैं, ध्यान रखिए कि 0 के राइट साइड यानी दाहिना तरफ प्लस होता है, बायां तरफ माइनस होता है, और ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। तो इसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी माइनस होता है। ठीक है, तो इसे हम ग्राफ पर दिखाएंगे। देखिए, ये तो ग्राफ पेपर है नहीं, इसमें कुछ अंतर आ सकता है, माप में अंतर आ सकता है, या बनाएंगे उसमें भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिख सकता है, क्योंकि ग्राफ पेपर तो अगर ग्राफ पेपर बनाएंगे तो सटीक आ जाएगा। फिर भी इस पर कोशिश करते हैं। देखिए 7 7 x 7 तो y 7, तो x + 7 कहाँ पर है, यहाँ पर। y + 7 ऊपर होता है कि नीचे, ऊपर होता है, तो 7 इसके सामने यहाँ हो जाएगा। देखिए ये बड़ा छोटा हो सकता है लाइनिंग। ठीक है, क्या कि ये तो ग्राफ पेपर है नहीं, ठीक, कि एक्यूरेट होगा। ये 7 7 हो गया। ठीक, दूसरा है 0 6 यानी x 0, तो x 0 तो यहीं होगा, x 0 यहाँ होगा। y 6 प्लस में है तो ऊपर जाएगा, यानी यहाँ होगा, इसका नाम है 0 6। तीसरा है -7 5, तो -7 है x, तो -7 लेफ्ट तरफ होगा, 0 के लेफ्ट तरफ। तो 7 -7 कहाँ पर है, यहाँ। और उसके बाद y है +5, तो +5 ऊपर जाएगा, इसके सामने यहाँ पर जाएगा, -7 5। ठीक, अब क्या करना है, स्केल से ये तीनों बिंदु को क्या करना है, मिला देना है। तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है क्योंकि हाथ से खींच रहे हैं। हाँ, ऐसे खींच दिए। ठीक है, अब दूसरा समीकरण, दूसरा देखिए x = 6 है, y 0 है, तो x 6 कहाँ पर है, यहाँ, y 0 है, तो 0 यहीं पर होगा। ये हो गया 6 0। उसके बाद 3 - 1, x + 3 है, तो x + 3 यहाँ पर होगा, y - 1 है तो नीचे होगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, 3 - 1। और तीसरा है 0 - 2, तो 0 0 कहाँ पर है, यहाँ पर, और -2 है तो नीचे होगा, यहाँ पर 0 - 2। अब ये तीनों को भी मिला देना है, मिला दीजिए ऐसे कि ये हो गया ग्राफ पर प्रदर्शित। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार से हम बहुत तरह के और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। हाँ, तो आगे आप लोग को हम बताएंगे कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण को तरह तरह के नियम विधि से हल किए जा सकते हैं। जैसे वो विधि है, विधि आगे आप लोग को बताएंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कई अन्य विधि से बनाए जा सकते हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड, जैसे आलेखीय विधि हुआ। उसके बाद दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि हुआ। तीसरा है एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि हुआ। और चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि।
तो ये सभी विधि के बारे में आप लोगों को आगे चर्चा करूँगा। आज फ़िलहाल आप लोग को हम ग्राफिकल मेथड बताए हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, आलेखीय विधि से हल करेंगे, उसे हम अगले दिन फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को और सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद फिर ये प्रतिस्थापन विधि से बताएंगे, विलोपन से बताएंगे, बजगुणन, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाएं, ताकि मैं जो भी इसी प्रकार का वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आज ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की इस वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, अगर पसंद ना आए तो आप लोग डिसलाइक करें। थैंक यू।